जॉन चैप्टर 19। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 42 वचन लिखा गया है। इस 42 वचनों में लिखा हुआ उपाख्यान क्या है कि कर देखे तो यीशु मसीह को जो हुआ है 6 अन्याय के जांच पड़ताल हम लोग 18वीं अध्याय में देखते हुए आए हैं। 5 प्रकार की जांच पड़ताल वहाँ देखे थे। आखिरी जांच पड़ताल जो फिलातुस के पास लेकर आए थे, इस जो जांच पड़ताल की पृष्ठभूमि बाकी जो सुसमाचारों में हम लोग ध्यान दिए थे, परंतु सूक्ष्म रूप में बहुत स्पष्ट रूप में हम लोग जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को उनके भलाई के लिए आगे देखे। 3 प्रकार की जांच पड़ताल स्वजन लोग जो किए थे वो 3 का जांच पड़ताल कह सकते हैं। बाकी 3 जांच पड़ताल अन्य लोग यानी रोमा सरकार और रोमियों के सरकार ने किया हुआ जांच पड़ताल कह सकते हैं। पहला जांच पड़ताल हन्ना जो याजक बीता हुआ साल की उसके घर पे बोर के समय अंधेरे अभी भी था उस समय किए थे। ये एक अन्याय का जांच पड़ताल था। घर पे ही होकर न्याय नहीं करना चाहिए था और अंधेरे में न्याय नहीं करना चाहिए। दूसरी जांच पड़ताल उनके दामाद जो उस साल जिस साल यीशु मसीह को पकड़ा गए थे प्रेजेंट ईयर में जो प्रधान याजक के रूप में कैफा जो था उनके घर पे जांच पड़ताल किया गया था। वो भी बोर के समय अंधेरे के समय घर पे हुआ जांच पड़ताल थी। तीसरी जांच पड़ताल जो मंदिर पे समाज मंदिर पे बोर हो गए के बाद रोशनी आए के बाद हर एक जगह उनके ऊपर जो अपराध डाले थे वो सब बदलते गया था। उन्होंने दोष नहीं किए कहकर जब जांच पड़ताल में निर्धारित हुआ तो उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़े थे। ये पूरा जो अन्याय का जांच पड़ताल थे, जो झूठे गवाह के रूप में कुछ लोगों को नियुक्त कर लिए थे तो भी वो अपने आप नहीं सफल हुए थे। समाज मंदिर में भी वो दोष नहीं किए कहकर निर्धारित हुआ था। उनको छोड़ने के लिए ही उनको छोड़ना चाहिए था, लेकिन उनको मार डालने के लिए ही योजना जो रखे हैं प्रधान याजक लोग, जो धार्मिक तरह की हत्या को सरकार की तरह की हत्या के रूप में बदलने के लिए पिलातुस के पास लेकर आए थे। पिलातुस चौथी जांच पड़ताल किया था। क्रम के हिसाब से देखें तो अन्य जनों में से पहला जो जांच पड़ताल थी जो फिलातुस ने कर रहा है। फिलातुस ने यीशु मसीह के ऊपर जो अपराध डाले थे वो बातों को सुने के बाद वहाँ जूदिस्ट डिक्शन गलील और यहूदिया गलील के प्रांत को हेरोदेस ने पालन कर रहा है। उसी दिन फिलातुस और हेरोदेस दोनों दोस्त बने थे। हेरोदेस ने गेस्ट हाउस में थे तो इसलिए फिलातुस ने 5वीं प्रकार के जांच पड़ताल फिलातुस का था। फिलातुस ने हेरोदेस के पास जो भेजे थे यीशु को उस समय हुई थी। फिलातुस भी बाद में जांच पड़ताल किया था तो यहूदियों के राजा वो है कहकर हेरोदेस ने उनके ऊपर जो अपराध डाले गए थे तो उसको सबूत नहीं कर पाया था, क्योंकि वो अपराध झूठा था कहकर वो नहीं कर पाया था। इसलिए फिर ने हेरोदेस ने फिलातुस के पास भेजा था। तो कोई भी उनके ऊपर अपने आप को अपराध के रूप में नहीं सौंपे थे, नहीं दिखा पाए थे। कोई भी उनके ऊपर अपराध नहीं दिखाई दे रही थी। फिलातुस ने यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए 5 प्रकार के यत्न किए थे, परंतु यहूदी लोग माने नहीं थे। ये सारी घटना मैं इस अध्याय में आपको विवरण दूंगा। 6वीं न्याय नहीं तो 6वीं जांच पड़ताल, 6वीं जांच पड़ताल 6वीं न्याय इस 19वीं अध्याय के शुरुआत में हमें दिखाई देती है। यीशु मसीह को किसी प्रकार के रूप में छुड़ाना है, यहूदियों के क्रोध को ठंडा करना है। इस प्रकार के यत्न फिलातुस ने कर रहे जैसे हमें 19 अध्याय की पहली भाग में
परंतु उसके लिए यहूदी लोग माने नहीं थे। उनको क्रूस डालो कहकर चिल्लाए थे, नारे लगाए थे। उसको पिलातुस के पास जो है उससे एक समस्या, कैसर ने, यहाँ एक समस्या आ रही है। कैसर के रिश्ता फिलातुस है, द रिलेटिव। उस कारण के वजह से उसकी अधिकार कड़ी स्थिर है। इसीलिए फिलातुस कैसर की भलाई के लिए वो देख रहा था। उसको इस्तेमाल कर लिए थे जो धार्मिक गुरु लोग थे। वैसे किए तो कैसर के मित्र नहीं होंगे, ऐसे करे तो। इस प्रकार के रूप में उसको डराए थे। उसी से अपने राज्य को यीशु मसीह के ऊपर चाबुक से मार की सज़ा देकर उनको बहुत से हिंसा किए तो भी उनके इच्छा के अनुसार, यहूदियों के इच्छा के अनुसार क्रूस पे चढ़ाने के लिए यीशु मसीह को सौंपते हुए वहाँ से यीशु मसीह को गलियों में से उनको खींचते हुए लेकर गए थे। गोलगोता के स्थान पे उनको लेकर गए थे। उनको सवेरे 9 बजे क्रूस पे चढ़ाए थे। उस क्रूस जो डाल रहे थे उस संदर्भ में उनके सर पे यहूदियों के राजा नजरत की यीशु के कर एक एड्रेस फिलातुस ने लिखवाया था। उसका विवरण उस संदर्भ में मैं बताऊंगा। उसके बाद सैनिक लोग उनके वस्त्र को चिट्ठी डालकर बांट लिए थे, वो भी लिखित के आधार पर। उसके बाद यीशु मसीह के माँ को यूहन्ना को सौंपने के संदर्भ 25 से लेकर 27 तक हमें दिखाई देती है इस अध्याय में। उसके बाद 28 आयत में पूरा हुआ है कहकर कहते प्रभु अपने प्राण को छोड़ा हुआ संदर्भ 30वीं वचन में हमें दिखाई देती है। उसके बाद के दिन विश्राम का दिन, तैयारी का दिन, कलीसिया के लिए वो महान दिन है। उनकी लाश को नीचे उतारना है, उस क्रूस पे से उतारना है तो पहले उनका मृत्यु हो जाना चाहिए। साधारण रूप में क्रूस पे जो चढ़ाते हैं उस लोग ने एक ही दिन में मरने का जो मौका नहीं रहता है। कुछ सामर्थ्य लोग 2 या 3 दिन सफ़र होके उसके बाद मर जाते थे। परंतु प्रभु है तो यहाँ 3 बजे ही अपने प्राण को छोड़ दिए थे। उनका प्राण निकला नहीं, उनका प्राण यही छोड़ दिए थे। उनके बगल अगल में जो है डाकू लोग उन लोगों के पैर को तोड़कर मारे थे, लेकिन यीशु मसीह का हड्डी कोई भी नहीं टूटना चाहिए, ये भी लिखित के आधार पर है। फसह की बलि जानवर को हड्डियां तोड़ना नहीं है, वैसे ही यीशु मसीह फसह के बलि के जानवर के रूप में है, इसलिए उनके हड्डियों में किसी को भी तोड़ना नहीं है कहकर वो एक धनवन की खबर में रहे। जैसे फिलातुस के ओर से जो आज्ञा पाए, जैसे निकोदेमुस और अरिमती यूसुफ उनके लाश को ले जाकर नया खबर में उनको दफनाने का कार्यक्रम करके खबर में रखे थे। इससे यह अध्याय खत्म होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण की एक्सप्लेनेशन का अध्याय है। तो पहले आयत से लेकर हम ध्यान करें, वचन के और वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। ध्यान से देखिए। इस पर पिलातुस ने यीशु को खोड़े लगाए। एक कम 40 खोड़े लगाए थे। इसका मतलब 39 खोड़े लगाया था। 40 चाबुक से कोड़े लगाए तो विकेट जजमेंट होगा। मौत को चाहा हुआ जजमेंट ही होगा, ना कि सजा से छोड़ने वाली जजमेंट नहीं। क्यों फिलातुस ने चाबुक से मारने के लिए चाहा था? साधारण तौर पे स्वजन लोगों के जांच पड़ताल किसी में भी यीशु मसीह दोषी है कहकर निर्धारित नहीं हुआ था। वो निर्दोष ही के रूप में वो निर्धारित हुए थे, यानी दोषी नहीं किए हैं, वो दोष नहीं किए हैं कहकर निर्धारित हुआ था। अन्य जन के रूप में जो फिलातुस है
तो उनके जांच पड़ताल में भी, हेरोदेस के जांच पड़ताल में भी यीशु मसीह दोष नहीं किए हैं, वो निर्दोष है कहकर ही निर्धारित हुआ है। तो निर्दोष को किस रीति की सजा डाल सकता है? उनके ऊपर जो डाला गया हुआ वो अपराध क्या है? यहूदियों के राजा के रूप में अपने खुद के बारे में बोल ले रहे हैं कहकर डाले थे, वो एक। दूसरी बात, धर्म के रूप में कौन सा अपराध डाले हैं उनके ऊपर? मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ कहकर कह ले रहे थे वो खुद अपने आप। उस कारण के लिए व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के पुत्र कहकर कह लेने के वजह से व्यवस्था के अनुसार सजा है, पथराव करके मार डालना, ये सजा है। लेकिन उन लोग वैसे नहीं किए थे, पथराव से मारना नहीं, रोमन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके हत्या करना, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु श्राप के वजह से होने वाली मृत्यु था। रोमन सिटीजन्स को क्रूस की सजाएं नहीं रहता है, जेंटाइल पीपल को, इसका मतलब अन्य लोगों को, अदर दैन रोमन्स को ही केवल ये क्रूस की सज़ा को एग्जीक्यूट करते थे। यीशु मसीह ने अपने खुद की क्रूस पे लटके हुए रहना चाहिए, ये लिखित है। इसलिए वो मृत्यु उस प्रकार के रूप में पाए जैसे वो जो बड़े पुरानिए हैं वो लोग वहाँ आने के लिए योजना इस प्रकार के रूप में हुई थी। उन लोगों के विकटनेस यीशु के ओर लेकर गई थी। इसलिए परमेश्वर अपनी योजना अपने अनुसार करते हुए जाते हैं। अपने विकटनेस के वजह से हम लोग जजमेंट पाते हैं, ये हम लोग समझना है। पिलातुस किस रीति से यीशु मसीह को पकड़कर मारना चाहा था? टू सैटिस्फाई देयर एंगर, उनके क्रोध को कम कर सकते हो शायद कहकर ये काम किए थे। उनको मार डालने के लिए पिलातुस को किसी रीति से उनको इच्छा नहीं था, मन नहीं था, क्योंकि पिलातुस ने ये स्वार्थी ना होकर नहीं, ये जलन होकर कर रहे हैं कहकर वो पहचान लिया था। इसलिए उनमें कोई भी अपराध नहीं है। उनको मृत्यु को सौंपने के लिए पिलातुस ने नहीं भेजे थे, इसलिए उनके आगे लेकर आने के लिए पिलातुस ने उनको जो चाबुक से मार खिलाए थे। सिपाही लोग मुकुट की खाटा को जोत कर उनके सर पे डाले थे। उनको एक कपड़ा पहनाकर लाल रंग की यहूदियों के राजा कहकर वो लोग मारे थे। यहूदियों के राजा प्रणाम कहकर कहते हुए और उसे थप्पड़ भी मारे। देखिए यहाँ यीशु मसीह को जो हो रहा था वो अपमान, परमेश्वर अपमान को सहे और क्रूस को भी झेले थे। इब्रानियों 12:3 में लिखा है, यीशु मसीह ये सब कुछ क्यों किए थे? उनके सामने जो था उस आनंद के लिए। उनके आगे जो आनंद क्या है पता है आपको? मनुष्यों का उद्धार। मनुष्यों के उद्धार उनके सामने जो है वो ही आनंद था उनको। उसके लिए वो क्रूस पे रखे थे और वो अपमान को भी सहे थे। उनके मुंह पे थूके भी थे, उनके मुंह पर थूके थे, उनके चेहरे पे कपड़ा डालकर मारकर कहे थे कि भविष्यवाणी कर कहे थे। उनको एक कांटों का मुकुट भी पहनाए थे। पूरा जो चेहरा खून से भर गया था, अपमान होकर वो वैसे ही थे। सारा शरीर जोधा जैसा चीर फाड़ कर एक गंभीर स्थिति में, एक दीन स्थिति में, लहू की निशानों से भरा हुआ एक मांस के टुकड़े के जैसे यीशु मसीह उनके सामने लेकर आए। तो कम से कम इस प्रकार के रूप में जब उन लोगों को तरस आकर उनको मत मारो कहकर कहते हैं शायद कहकर पिलातुस ने यत्न किया था। पिलातुस यीशु मसीह जो किए थे, उस यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए जो प्रयत्न किए थे उसको हम बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 4 आयत, 15वीं आयत, 20वीं आयत, 22 आयत,
यूहन्ना 19 का 4 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 4 आयत, 12वीं आयत और 13वीं आयत। इसे हम देखें तो कई बार मतलब 5 प्रकार के रूप में 5 बार फिलातुस ने यीशु मसीह को छोड़ने के लिए ही यत्न किए थे, लेकिन यहूदी लोग ने उसको माने नहीं। यहूदी लोग उसको नहीं माने थे। आप ही ले जाकर क्रूस डाल लो कहा था, आपके धर्म के अनुसार कर लो कहा था। हेरोदेस को भी कोई भी अपराध नहीं मिला था इनमें, उनको मारकर छोड़ने के लिए सोचे। इसलिए आखिरी में मुझे अधिकार है, फसह के पर्व के दिन एक को छोड़ने का अधिकार मुझे है। मेरे अधिकार के अनुसार मैं छोड़ना चाह रहा हूँ कहे थे। माने नहीं थे वो लोग, कोई यहूदी लोग माने नहीं थे। यहूदी लोग यीशु मसीह को धिक्कारते हुए यीशु मसीह के परमेश्वर जो भेजे हैं यीशु मसीह को, उनको धिक्कार रहे थे। ये विषय वो लोग नहीं जान पाए थे। कांटों के मुकुट उनके सर पे रखे थे। मुकुट राजाओं को याद दिलाती है ना, तो यहाँ कांटों की मुकुट ह्यूमिलिएशन, वो राजा है उनको अपमान करने के लिए कांटों का मुकुट। सोने के मुकुट जहाँ रहना था वहाँ मुकुट जो कांटों का है। यहूदी लोग कांटों के मुकुट का कारण हुए थे। फिलातुस के पास लेकर जो गए थे वो लोग वही लोग थे ना। यीशु मसीह के पास जो कांटों का मुकुट उन लोग फिलातुस के पास लेकर गए थे, तो वहाँ जब लगाए थे तब से लेकर वो क्रूस तक वो कंटिन्यू हुई थी। यीशु मसीह मुकुट से ही मृत्यु हुए थे। यीशु मसीह जो पहने थे वो मुकुट ह्यूमिलिएशन, एक क्रोन ऑफ ह्यूमिलिएशन, उसी से वो देहांत हुए थे। इसलिए वचन को देखे तो उनको मुकुट लगाए थे, उनको बैजनी वस्त्र पहनाया। उनको ना पता होकर ही वो लोग कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र का राजाओं के राजा के रूप में, किंग ऑफ किंग्स, एक मुकुट काफ़ी है राजा कहकर पता चलने के लिए, लेकिन बैंजनी वस्त्र को साथ में मुकुट रखना राजाओं का राजा को दर्शाती है। और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मार रहे थे और हे यहूदियों के राजा प्रणाम कहकर कह रहे थे। तब फिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। पिलातुस ने बिना जानते हुए यीशु मसीह को क्रूस पर शैतान के ऊपर जय के लिए और मृत्यु पर जय देने के लिए युद्ध में जाते हुए एक टेस्टेड पर्सन, परीक्षा किया हुआ एक व्यक्ति को याद दिला रहा है। जो निर्दोष होते हैं उन लोगों को, जो निर्दोष है यीशु मसीह उनको उनके आगे लेकर आए थे। वो लोग जो निंदाओं को भी फिजिकल पनिशमेंट हो गया था। देखिए यहूदियों के राजा कहकर वो लोग कहने के, यहूदियों के राजा सीजर है कहकर, हम लोगों को यानी यहूदियों के राजा नहीं है कहकर, हम लोग सीजर को ही दास लोग हैं कहकर, इसलिए हम लोग के ओर से ही निकलकर मैं राजा हूँ कहकर ये कह लिए तो भी हम लोग अंगीकार नहीं किए हैं कहकर, उनको हम लोग राजा के रूप में दिखा रहे हैं कहकर, सारे यहूदी लोग एक ही आवाज़ से पिलातुस को समझ आए जैसे बोले थे, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ कहकर फिलातुस कहते ही यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट परीक्षा किए गए एक निर्दोष है कहकर एक व्यक्ति के रूप में बिना कलंक की एक मेमने के समान वो क्रूस पे जा रहे थे। वो एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में मनुष्यों के पक्ष क्रूस पे जा रहे थे। तैयारी किया गया हुआ एक व्यक्ति के रूप में क्रूस पे जा रहे थे। ये देखिए, मैं उसे कुछ बाइबल में यहाँ जो लिखा है मैं उसे कहकर, वहाँ यह मनुष्य कहकर लिखा है और वो भी बड़े बड़े अक्षर में
लिखा गया है, जीसस क्राइस्ट एज ए ह्यूमन, वो मनुष्य के पुत्र के रूप में उस क्रूस पे मृत्यु होने जा रहे थे मनुष्यों के पक्ष में। 5वीं आयत में लिखा है, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। देखिए यहाँ लिखा है कि यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। आप लोग क्रूस पे चढ़ाओ कहकर कह रहे थे, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं मिला मुझे, तो इसलिए आप ले जाकर उसे क्रूस पे चढ़ा लो। 7वीं आयत में यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। परमेश्वर का पुत्र कहकर अपने आप के बारे में कह लिया। ये बात सुनते ही पिलातुस ने और डर गया। पिलातुस ने डर गया था। क्यों डर गया था? वास्तविक तौर से यीशु मसीह का न्याय हो रही थी या पिलातुस का न्याय हो रहा था? किसके सामने कौन है? पिलातुस जो न्यायाधीश के सामने यीशु मसीह है, या यीशु मसीह के न्यायाधीश के सामने पिलातुस एक अपराधी के समान खड़े हैं क्या? पिलातुस को हो रहा है जजमेंट, वास्तविक तौर से देखे तो यीशु मसीह को नहीं। पिलातुस को दोषी कहकर एक न्याय ये अंत में समझ आ रही है। यहाँ पिलातुस को दोषी के रूप में दिखाई दे रही है। वहाँ जो हुआ था न्याय, ना कि यीशु मसीह को दोषी के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। 9 आयत, और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। वो इसलिए उत्तर नहीं दिए क्योंकि तब तक ही यहूदियों के राजा तू ही है क्या कहकर आप ही पूछ रहे हो, या आपको और कोई बताए तो पूछ रहे हो कहकर 18 अध्याय में प्रभु ने पहले ही बता चुके थे। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे राज्य इस पृथ्वी के संबंधित की, इस दुनिया के संबंधित की राज्य नहीं है, वो स्वर्ग की संबंधित राज्य है कहकर मैं कहते ही आ रहा था। मेरे शत्रुओं से मेरे सैनिक, वो लोग सामना ही हमला करते थे ना, अगर यही मेरा राज्य है तो इसलिए मैं इस राज्य की संबंधित नहीं हूँ कहकर कह चुके थे। इसलिए वो फिर से कुछ बोले नहीं थे। दूसरी बार बोलने का काम क्या है? एक बार तो कह चुके थे। यीशु मसीह ने पिलातुस के पास मेरे राज्य ये नहीं है, मैं स्वर्ग से उतर आया हूँ कहकर कहे थे, इसलिए उनको उत्तर नहीं दिए थे। तब मुझसे बात नहीं करेगा? 10वीं आयत में लिखा है, इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? इस प्रकार की सेंस में, भावना में बात कर रहे थे पिलातुस ने। आपको छुड़ाना है तो भी, आपको मार डालना है तो भी, ये अधिकार मेरे हाथों में है कहकर आप जानते नहीं है क्या कहकर पूछ रहे थे पिलातुस ने। अधिकारी के सामने अपने आप वाद करते हुए अपने आप को छुड़ाने के लिए, आप कन्विंस करने के लिए आप नहीं बोलेंगे क्या? 11 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। सारे ह्यूमन गवर्नमेंट्स परमेश्वर ही देते हैं, परमेश्वर ही नियुक्त करते हैं। इसलिए ये जो अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया है, ना कि अपने आप को मिला हुआ नहीं, इसलिए उसको अधिकार नहीं है यीशु मसीह के ऊपर। वास्तविक तौर से देखेंगे तो यीशु मसीह को ही उनके ऊपर अधिकार है, क्योंकि वो ही खुद दिए थे वो अधिकार पिलातुस को। वो उनको दिए क्रूस को एग्जीक्यूट करने के क्रम में। पिलातुस अपने स्थान को वो खुद चुन लेना है, वो अपने निर्दोष की तत्व को अपने आप दिखवाना है, लेकिन वैसे नहीं कर पाया था पिलातुस ने।
यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। तुझसे भी अधिक पाप किसको है पता है? जो लोग मुझे पकड़वाने के लिए अधिक यत्न किए थे, प्रधान याजक लोग, यहूदा इस्करियोती, इन लोगों का अधिक पाप है। आपसे अधिक वो लोग ज़्यादा पाप पाएंगे कहकर कहे थे। जहाँ चाहे वहाँ यीशु मसीह धर्मी है कहकर एस्टैब्लिश होते हुए ही आया है। 12वीं वचन, इस पर फिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। कैसर को फिलातुस ने बंधु था, पोती का पति था, इसीलिए कैसर ने उसको नियुक्त किया था फिलातुस को। अब यहूदियों के राजा और टोटल राजा के रूप में कैसर अपने आप को बोल लेता है, तो कैसर के दोस्त के रूप में रहना चाह रहा था। कैसर को फिलातुस दोस्त नहीं, फिलातुस ही कैसर को दोस्त के रूप में बनना चाह रहा। ये उसका वीकनेस था, इसलिए यहूदियों ने इस्तेमाल कर लिए थे उस वीकनेस को और सक्सेस हुए थे। जब कैसर को उसके पद पे दूसरा समाचार देने के एक्सप्लॉइट करने के लिए बताया गया है, एक चेतावनी जब आया था वो आधीन हो गया था फिलातुस ने। वो अपने सिंहासन को बचाने के लिए यीशु मसीह को, निर्दोष के रूप में रहे तो भी यीशु मसीह उनको, जो यीशु मसीह को निर्धारित करने वाली मृत्यु के दंड में मेरा कोई दोष ना होना है कहकर सोचते हुए फिलातुस ने अपने हाथों को धो लिया था। 13वीं वचन, ये बातें सुनकर फिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बथा कहलाता है। गब्बथा का मतलब बड़ा सा हाइट प्लेस कह सकते हैं, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। उस ऊंचे स्थान पे सीढ़ी पे चढ़ते हुए उस स्थान पे बैठकर न्याय को प्रकट करके उस न्याय का पत्र को वहाँ रिलीज़ करते हैं। उस न्याय पे जो अपराध डाला गया है उसको, क्रूस को जो उठा रहा है, क्रूस को ले जाने वाला व्यक्ति की सर पे बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में लिखे वहाँ टांगते हैं। 14 आयत, यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। देखिए वहाँ सवेरे 6 घंटे हो रहा है। इसको आप लोग कैसे लेना है? वो तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। 12 o'clock, ये हम लोगों को 2 प्रकार की काल दिखाती है समय यीशु मसीह के क्रूस पे कहा गया है। पहला, यहूदियों के समय के हिसाब से, यहूदियों के समय के हिसाब से 9 घंटे लगभग कहता है। वैसे ही 3 घंटे, 6 घंटे, ये सारे समय को अगर हम देखें तो 12 to 12, इसका मतलब मध्य रात्रि के 12 बजे से फिर से 12 बजे तक जेंटाइल कैलेंडर, शाम को 6 बजे से फिर शाम को 6 बजे तक अस्त होना, उदय होना यहूदियों के कैलेंडर हैं। इस प्रकार के रूप में 6th आवर का मतलब भोर पे 6 बजे। क्रूस एग्जीक्यूट जो हुई थी वो सवेरे 9 बजे था। वो जो मृत्यु हुए थे वो 3 बजे को हुए थे। वो जो मृत्यु हुए थे वो 3 बजे मृत्यु हुए थे, इसको हम समझना है। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। फिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्या आप ध्यान दिए हैं? वो लोग कहे थे कि हमें राजा नहीं है कहकर कहे थे।
बाबिलोन से होकर लोग पीछे वापस आए के बाद बहुत से लोग यहूदियों को राज्य किए थे, यहूदियों के पालन किए थे। उन लोगों को ओनली राजा नहीं था, मतलब खुद के राजा नहीं थे। राजा के पालन में ही बबुलोन को अशूर बंदी होकर गए थे। इजराइलियों ने अशूर को और यहूदी लोग बबुलोन को, वो लोग वापस आए के बाद में मंदिर को तो बना लिए थे, लेकिन उन लोगों में से राजा कोई निकल आया नहीं। दूसरी राजा कोई नहीं है, कैसर ही हमारा राजा कहकर कहे थे वो लोग। हम लोग कैसर के अधिकार को आदर करते हैं और कैसर के आधीन में ही हम लोग रहेंगे कह रहे थे। तो कैसर के आधीन में रहने के लिए लोग कह रहे थे, तो हम लोग बरअब्बा को क्यों छोड़ने के लिए कह रहे हैं? धार्मिक तौर पर वो लोग मसीहा के लिए इंतज़ार कर रहे थे। धार्मिक तौर पर वो अपने आप को बचाने के डिक्लेरेशन, यहूदियों में उनके प्रामुख्यता कम ना होने के लिए प्रधान याजक लोग बरअब्बा को चाहे थे। अन्य लोगों के बीच में उनकी प्रामुख्यता कम ना होने के लिए हमें कैसर राजा है कहकर बोल रहे थे। ज्यूअल माइंडसेट, दुनिया में तो कैसर के राजा के रूप में कैसर को अपना ले रहे हैं। धार्मिक तौर पर आए तो बरअब्बा को छोड़ देंगे, तो मसीहा के राज्य को धर्म रूप में आए तो अगर बरअब्बा को छोड़ेंगे तो मसीहा के राज्य को पा रहे हैं, मसीहा की राज्य को चाह रहे हैं कहकर डिक्लेरेशन कर ले रहे थे। एक तरफ यहूदियों को धर्म के हिसाब से, अन्य जनता को राजा के नाम से उन लोग प्रचार कर लेते हुए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। इस प्रकार की रीति से प्रधान याजक लोग दो प्रकार की दिमाग चलाते हुए वो लोग चल रहे हैं कहकर हमें समझ आ रही है। 17वीं आयत, तब वे यीशु को ले गए। आप ही लोग क्रूस चढ़ा लो कहकर कहा था, इसलिए वो लोग यीशु को ले गए हैं। उस समय 6 घंटों पे उनको क्रूस की सज़ा हुए, तो सवेरे लमसम 8 बजे, इसका मतलब ये प्रोसेशन होना है तो रोमन सोल्जर्स ये काम करना है। केवल रोमन सोल्जर्स ही क्रूस का सज़ा डाल सकते हैं। उनमें से 2 भाग है। पहला भाग पब्लिक मॉब्स को इनकार करना, दूसरा क्रूस की सज़ा को एग्जीक्यूट करना। इसको एक सूबेदार को नियुक्त करेंगे। सूबेदार मतलब 100 सोल्जर्स को एक हेड टू कंट्रोल द पीपल, हर दिन प्रतिदिन। यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाने का मतलब, उनको सज़ा देने का मतलब, पब्लिक को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह को गली गली में लेकर जाने का कार्यक्रम में लोग विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। इस कार्यक्रम में उन लोगों को थमाना है। यरूशलेम के जो स्त्री लोग रोते हुए पीछे ही आ रहे थे, इसलिए कंट्रोल करना है उन लोगों को। इसलिए दे नीड मोर सोल्जर्स, इसलिए उन लोगों को बहुत से सैनिक लोग चाहिए। उस ज़्यादा सैनिक लोगों को पिकअप करने के लिए तब तक प्रेतोरियम, एक अधिकार की मंदिर पे यीशु मसीह को बिठाए थे। सोल्जर्स को लेकर आए के बाद में उन लोग प्रोसेशन स्टार्ट किए थे। उस प्रोसेशन में यीशु मसीह यरूशलेम के पुत्रियों से बात करने का विवरण और एक सुसमाचारों में हम देख सकते हैं। तो यीशु मसीह को कोपड़ी के स्थान पे लेकर आए थे। गुलगुता कहकर एक स्थान इब्रानी में कहते हैं। कोपड़ी का स्थान का मतलब उत्पत्ति के पुस्तक 22 अध्याय में अब्राहम में उस पहाड़ों पे आए, तो उस समय मोरिया पर्वत के पास जो आए थे, उस समय अब्राहम अपने सर उठाकर देखा था उस स्थान को, क्योंकि वो कोपड़ी का स्थान था। वो एक कोपड़ी के आकार में रहता है वो पहाड़। जितने लोग यरूशलेम जाएंगे उन लोगों को वो नकल वहाँ दिखाई देगा। अभी तो बहुत खराब हो चुकी है। 2 आँखों की गड्ढा और नाक की गड्ढे के जैसा आकार, एक खोपड़ी के आकार के रूप में वो पर्वत दिखाई देती है। उस स्थान पे लेकर आए थे जहाँ इसहाक ने यहोवा ईरे, यहोवा ही बलि देने के जानवर को देख लेंगे।
कहकर अब्राहम ने इसहाक को कहा था, उसी स्थान पे यीशु मसीह को लेकर आए थे। उसको गलगता कहते हैं इब्रानी के भाषा में। वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु मसीह को। यीशु मसीह पापियों के बीच में क्रूस चढ़ाए थे। यीशु मसीह को पापियों के बीच में क्रूस पे डाले थे। यीशु मसीह पापियों के बीच में आए थे, परंतु दो डाकू लोग, सेप्टास डेस्मास, ये दोनों थे डाकुए। बीच में यीशु मसीह के जगह पे बरनबास था। बरनबास को छुड़ाई मिली, उसको आज़ाद मिला। बरनबास के स्थान में यीशु मसीह आए थे। ये तीनों लोग दोस्त लोग थे, सेप्टास, डेस्मास, बरनबास। इनमें बरब्बास को फसह के पर्व के रीति के अनुसार छुड़ौती छोड़कर आज़ाद करके यीशु मसीह को उस स्थान पे ले आए थे। बरब्बास का मतलब पिता के पुत्र कहकर अर्थ आती है, उसका नाम की अर्थ। बर प्लस अब्बा का मतलब पिता का पुत्र कहकर अर्थ आती है। पिता पुत्र को छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए, आज़ाद करने के लिए सच्ची का परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह उस स्थान पे आए थे। इन द प्लेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों के पक्ष में वो मनुष्य के रूप में बदल कर अपने स्थान को वो लेकर आने का याद दिलाती है। दोनों डाकुओं के बीच में वो टांगे गए थे। एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, एक उद्धार ना पाया हुआ व्यक्ति, उद्धार नहीं पाया हुआ व्यक्ति, उन लोग के बीच में वो निवास किए थे। इसलिए उनके बीच में वो निवास किए हैं कहकर अद्भुत रीति में दिखाई देती हैं। वो मनुष्यों को और परमेश्वर को बीच में एक मध्य व्यक्ति के रूप में है। वो यीशु मसीह के सर पे पिलातुस ने कुछ लिखवाए थे। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखाकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। INRI, इनरी। आज भी RCM चर्चेस में जीसस क्राइस्ट क्रूस की स्टेटस को देखें तो वहाँ हमें दिखाई देती है ऊपर ईसुस नाज़रेस रेक्स इडोरियन। ईसुस नाज़रेस रेक्स इडोरियन। ईसुस का मतलब यीशु, नाज़रेस का मतलब नाज़रत, रेक्स एडोरियन, रेक्स का मतलब यहूदी, इडोरियन का मतलब किंग, यहूदियों के राजा। रेक्स का मतलब किंग, इडोरियन का मतलब यहूदी, यहूदियों के राजा नाज़रत यीशु कहकर लिखवाए थे। अगर वास्तविक तौर पर उनके सर पे दोष पत्र क्या लिख के रहना चाहिए था? यीशु मसीह के ऊपर डाला गया हुआ अपराध लिख के रहना चाहिए था। उनके ऊपर जो डाला गया हुआ अपराध क्या है? वो एक निर्दोष थे। वो निर्दोष कहकर पता चल गया तो भी कानून देखिए, कानून अपना काम करते रहेगी कहकर कहते हैं कहावत। वैसे ही पिलातुस ने उनके ऊपर जो डाला गया हुआ निंदा को ही या उनके ऊपर डाला गया अपराध को ही वहाँ उसके ऊपर रखवाए थे। उनको ना पता होकर, वो निर्दोष होकर, अपराध ना है इनमें कहकर अपने जो पत्र अपने खुद पे रखकर दुनिया को गवाह दे रहे थे। नजरत यीशु यहूदियों के राजा के रूप में वो क्रूस पर आए थे। जो नष्ट हुआ है उसको खोजते हुए आया हुआ यीशु मसीह उद्धार देने के लिए, जो नष्ट हो गए हैं उन लोगों को क्रूस पे से बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए दृश्य दिखाई दे रही है। यीशु मसीह क्रूस की मौत पाने के लिए वो स्थान तैयार है। यीशु मसीह को क्रूस पर डालने के शहर से वो स्थान नज़दीक में है। यीशु मसीह को क्रूस डालने के स्थान से वो शहर बहुत करीब में है। यहूदियों में बहुत से लोग लिखा हुआ पढ़ने के लिए हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, लैटिन, ग्रीक, लैटिन भाषा जो रोमियो की प्रमुख की भाषा है, ग्रीक भाषा कॉमन मैन वॉइस, हिब्रू की भाषा धार्मिक रूप की भाषा था। इस तीन भाषा में उनके बातों को यहाँ लिखे हैं। उसको हटाने के लिए यहूदी लोग आर्ग्यू किए थे।
वो यहूदियों के राजा नहीं है कहकर। यहूदियों के राजा नहीं है तो आप लोग जो अपराध डाले थे उनके ऊपर वो तो यही था। वही अपराध मैं लिखा हूँ, जो मैं लिखना चाह रहा हूँ लिखा हूँ, आप लोग भागो कहे थे पिलातुस ने। उन लोगों को मन नहीं था इस बात को स्वीकार करने के लिए, तो भी वंस डिक्लेयर्ड बाय द जज इट कैनॉट बी रिमूव्ड, उसको बदलने के लिए, उसको मिटाने के लिए किसी को नहीं हो पाएगा। उन लोग निश्चय पालन करना ही पड़े। उसको लिखे के बाद में बदलाव करने का नहीं हो पाएगा, उसको लिखे के बाद में बदलने का नहीं होगा। उसको बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। जो मैं लिखना चाह रहा हूँ लिखा हूँ, भागो यहाँ से कहे थे। 23 वचन, जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिना सियान ऊपर से नीचे तक बना हुआ था। वंस डिक्लेयर्ड बाय द जज इट कैनॉट बी रिमूव्ड, वो लिखे के बाद में किसी को भी अधिकार नहीं है बदलने के लिए। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, और सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिए, परंतु कुर्ता बिना सियान ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। देखिए भजन संहिता 22:18 आयत में, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं कहकर जो लिखित पूरी होने के लिए। 24 आयत में, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसको होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। क्रूस पे यीशु मसीह का हर एक लिखित पूरी होते हुए आया है, उसमें यह भी एक भाग है। 25 आयत, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, फिर से पढ़ रहा हूँ, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। क्रूस पे यीशु मसीह कहे थे, उसमें से तीसरी बात था ये। यूहन्ना ने पहला दूसरा जो बातें जो क्रूस पे कहे थे प्रभु ने, वो नहीं लिखा था, तीसरी बात लिखा था। तीसरी बात लिखे हैं, वो क्रूस पे होते हुए नीचे जो माता जो वृद्ध स्थिति में हैं उनको लापरवाह ना करते हुए अपने चेला यूहन्ना को सौंप रहे थे। यूहन्ना ने सारे चेले लोगों में से जवान था और सबसे आखिरी में मृत्यु हुआ था। यीशु मसीह की माता मरियम को 15 साल अपने घर पे रखकर उस दिन से लेकर उनको माँ के रूप में स्वीकार करके उनका पालन पोषण किया था यूहन्ना ने मरियम को। उनकी कब्र के बगल में ही उनका भी कब्र हम देख सकते हैं। उसके बाद यीशु मसीह बिना वस्त्र के रूप में ना होते हुए, मतलब वस्त्र ना होते हुए वो क्रूस पे टांगे थे। वास्तविक तौर से जूइश ट्रेडिशन के रूप में पुरुष अंग वस्त्र निश्चय रहना चाहिए। पुरुष की गुप्त स्थान को कोई नहीं देखना है, वैसे ही स्त्री के गुप्त स्थान को कोई नहीं देखना है। परंतु क्रूस पर आते ही उनके ऊपर जो वस्त्र था वो सब उन लोग हटाकर निवस्त्र के रूप में उनको उस क्रूस पे चढ़ाए थे। वो एक महान अपमान के रूप में एक पुरुष को रहता है कहकर हम जानते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम लोग देख रहे हैं तो वो अपमान के स्थिति में, दीन स्थिति में क्रूस पे वो लटके थे। उसके बाद चौथी बात क्रूस पे जो यीशु मसीह कहे थे वो यहाँ नहीं लिखे थे, लेकिन पांचवी बात
और छठवीं बात यहाँ हमें दिखाई दे रही है। पांचवी बात, मैं प्यासा हूँ कहकर जो शब्द यीशु मसीह की फिजिकल थर्स्ट, शारीरिक प्यासा को याद दिलाती है। भौतिक प्यास, उसका कारण यह है कि लॉस ऑफ ब्लड था। क्रूस पे मृत्यु पे ये होता है कि खून निकलने के वजह से, खून बहने के वजह से डिहाइड्रेशन होती है, ब्लड प्रेशर इनबैलेंस होती है। उसके बाद उनको जो टांगने का विधि, हाथों पे कील ठोकना और वैसे ही एक पैर पे ऊपर एक पैर रखकर तीसरी कील ठोकने की वजह से उस जो बारी आगे आए, सो तब वो क्रूस पे अपने पैर के तले खड़े होकर आगे रखे तो वो जो हाथों रोके थे, हाथों पे टांगने के लिए कोशिश कर रहे तो शरीर से टांगने के वजह से वो हाथों पे और पैर पे बहुत दर्द होती है। वैसे बारीपन होते हुए वो दर्द उठाते हुए मर जाता है इंसान, जान के मरना। इसका मतलब यह है कि क्रूस पे केवल मानसिक दर्द ही नहीं, शारीरिक दर्द भी होते रहना हम देख सकते हैं। बहुत दुख की मृत्यु कह सकते हैं इसको, बहुत बड़े अपमान के साथ और दर्द के साथ मरना, बहुत दुख की परिस्थिति में मरना। आप लोग 19 अध्याय आरंभ से देखिए। अचंभ की विषय ये है कि यीशु मसीह कहीं भी मुझे छोड़ दो कहकर उन लोगों से विनती करना, एक शब्द भी, या वो मैं निर्दोष हूँ कहकर अपने मुंह से लड़ना, ये अन्याय से हो रहा है कहकर कहना, इस रीति से चिल्लाहट चिल्लाना, शिक्षा के विधि डालने वाले या शिक्षित करने वाले उन लोगों को कभी भी डांटना या गाली देना या कुछ भी ज़ोर से बोलना, ये कहीं भी हमें नहीं दिखता है। वो मौन रहे थे, चुप रहे थे। यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय में जो ऊन कतरने के समय जैसे एक भेड़ का बच्चा मौन रहती है, वैसे वो है। ये लिखित पूरा होना हम लोग यहाँ देखते हैं। पिलातुस को आश्चर्य को करने का घटना वही था। पिलातुस को अचंभ करने की घटना वही था। व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज़, किस प्रकार का मनुष्य है ये, किस रीति से इनको खोड़े खिलाया हूँ तब भी वो कुछ नहीं कह रहा है। कांटों का मुकुट उनको गूंथते थे तब भी वो कुछ नहीं कहा। क्रूस पे ले जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं चाहिए कहकर यत्न भी नहीं कर रहा था, उत्तर नहीं दे रहा है और छूटने के लिए यत्न भी नहीं कर रहा है। इसलिए पिलातुस ने डर गया था। यीशु मसीह क्रूस पे मनुष्यों की पनिशमेंट जो पाप करके पाता है उसके साथ जो छुड़ाने के लिए यत्न कहीं भी नहीं किया है, तो ये सोचने की बात है। 28 आयत, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। कब पूरा हो चुका? तीसरी पहर यानी दोपहर के समय 3 बजे सब कुछ पूरा हो चुका है कहकर वो जान लिए हैं। इसका हिसाब मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने सवेरे 9 बजे से लेकर 3 बजे, दोपहर के समय 3 बजे तक क्रूस पे वो टांग के जीवित थे। 3 बजे अपने प्राण को छोड़े थे। इसका विवरण मैं आपको बताऊंगा, इसको याद रख लीजिए। सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक रोशनी है, 12 बजे से लमसम 3 बजे तक बहुत गंभीर अंधेरा था उस देश पे। क्रूस पे 7 बातें बोले थे। पहले 3 बातें रोशनी में कहा गया हुआ बातें थे। इसका मतलब बिफोर 12 ओ क्लॉक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 27 आयत, उसमें लिखा है कि और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये बात जब हुई थी तो 12 ओ क्लॉक हो रहा है। तो 12 के बाद से वो गहराई अंधेरा पड़ा, बहुत गंभीर अंधेरा, वो सारे देश को घेर लिया। कोई किसी को नहीं दिख रहा है। क्रूस पे यीशु मसीह थे, सब मौन हो गया है। व्हाट वाज हैपनिंग, किसी को कुछ समझ नहीं आया था। क्या हो रहा है किसी को नहीं समझ आया था। लमसम 3 बजे को क्रूस पे से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया। लमसम का मतलब यह है कि जस्ट 1 और 2 मिनट्स बिफोर 3 ओ क्लॉक, 3 PM
उस समय महान शब्द एलोही एलोही लामा सबक्तनी, इस महान शब्द का अर्थ ये है कि मेरा प्रभु क्यों मुझे हाथ छोड़ दिए हो। रोमियों के पत्री 8 अध्याय 3 आयत के हिसाब से परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को पाप की शरीर के आकार के रूप में इस दुनिया में भेजकर पुत्र को पाप को उनके शरीर पे डालकर उस पाप को उस शरीर पे वो सजा दिए थे। ये हुआ था यीशु मसीह के हाथ को परमेश्वर छोड़कर यीशु मसीह से दूर होकर परमेश्वर ने यीशु संपूर्ण शरीर पे यीशु मसीह के संपूर्ण मनुष्य को छोड़कर मनुष्यों के पाप संपूर्ण रीति से उस शरीर पे डालकर यीशु के शरीर पे उस पाप के लिए स्वर्ग से आग को उंडेल कर उस शरीर पे सजा दिए थे, शिक्षा दिए थे। मनुष्य के पाप के निमित्त नरक आग की भट्ठी कितने करोड़ों करोड़ों साल वहाँ रहना है, वो सब एक क्षण ले आकर वो सब पनिशमेंट यीशु मसीह के शरीर पे परमेश्वर ही डाले थे, परमेश्वर ही सजा दिए थे। परमेश्वर यीशु को पनिश नहीं किए थे, यीशु मसीह के शरीर पे जो डाला गया हुआ मनुष्य के पाप को पनिश किए थे। पाप को सजा मिली थी, पापी को नहीं। क्या आप समझ रहे हो? पापी को गिरना था सजा, लेकिन पाप को सजा डाला था और पापी को उद्धार दिया है। निर्दोष होकर जो पाप ना होकर पवित्र, उनके ऊपर पाप डालकर पाप को सजा डाले थे, क्योंकि पवित्र को नाश नहीं रहता है। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे चौथी बात पे मनुष्य के पाप की सजा मिला है। इसका मतलब कंप्लीट हुई है, समाप्त हो चुकी है। और क्या है? इसलिए यीशु मसीह ने वो चौथी बात में ही सब कुछ पूरा कर चुके, सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे, सब कुछ खत्म हो गया है तब तक। परंतु एक बात बच चुकी है। मैं प्यासा हूँ कहकर जो शब्द यीशु बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि लिखित पूरी होने के लिए मेरे जीभ मेरे जकड़े को अटक गया कहकर जो भजन संहिता 22 में जो कहा गया है वो परिपूर्ण होना है। ही मस्ट डिक्लेयर इट। वहाँ मैं प्यासा हूँ कहकर जो शब्द कहे थे वो मनुष्य के रूप में इस सजा को उठाए हैं। मनुष्य के पुत्र के रूप में मनुष्य के संधि प्रति बदल कर मनुष्य के संधि मनुष्य के सजा उठा लिए हैं कहकर कहने को मैं प्यासा हूँ कहकर जो शब्द याद दिलाती हैं। मैं प्यासा हूँ कहकर कहते ही तुरंत जोर से पूरा हुआ कहकर कहे थे। ये जो पूरा हुआ कहकर जो कहे थे जोर से यीशु मसीह ने, देखिए 30 आयत में जब यीशु ने वह सिरका लिया, 29 से देखेंगे, वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुककर प्राण त्याग दिया। पूरा हुआ कहकर जो शब्द टेटेलेस्टॉय कहते हैं, ग्रीक में आनंद की नारा। एक रेस को जीतता है एक खिलाड़ी बहुत ज़ोर से आनंद से जो नारे लगाता है उसी को टेटेलेस्टॉय कहते हैं। यीशु मसीह क्रूस पे आनंद की नारे दिए हैं। उनका फिजिकल टॉर्चर सब बगल में रखकर वो आनंद से नारे लगाए थे, क्योंकि जो मकसद से वो धरती पे आए थे वो काम पूरा हुआ। परमेश्वर उन पे जो रखे थे जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को यीशु ने पूरे किए हैं। मनुष्यों को परमेश्वर के बीच में जो रुकावट के रूप में जो था पाप, वो नाश हो चुका है। मृत्यु के सामर्थ्य खत्म हो चुकी है। मृत्यु की अधिकार काट दिया गया है। शैतान की अधिकार मनुष्यों के ऊपर काट दिया गया है। परमेश्वर की मनुष्य के बीच में जो बाधाएं थे वो हट गया है। जब यीशु ने पूरा हुआ कहकर जोर से नारे लगाए थे, क्या उस समय क्या हुआ है पता है आपको?
मंदिर में पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान के बीच में जो रहा था, मोटा पर्दा फट गई थी, वहाँ भूकंप भी आया था। इसका मतलब अनुग्रह की सिंहासन आगे आ चुका है। प्रधान याजक साल में एक ही बार जो अंदर जाने का वो परम पवित्र स्थान सबके सामने खुलकर दिखाई दे रहा है। इस समय संदूक खुल गया है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास एक मार्ग नियुक्त किया गया है। यीशु मसीह के शरीर एक पर्दा के समान वो फटी है, उसके वजह से परमेश्वर के पास मार्ग हुआ है। वो बहुत ज़ोर से नारे लगाकर पूरा हुआ है कहकर कहे थे। आप लोग एक बात याद रख लीजिए, पूरा हुआ है कहकर कहे के बाद में यीशु मसीह अभी ज़िंदा ही थे और अभी भी वो प्राण नहीं छोड़े थे, वो अभी ज़िंदा ही थे। यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के जीव परमेश्वर की ओर से हो रहा है। यीशु मसीह का जीवन परमेश्वर की ओर से ही हो रहा है। उनका प्राण उनके आधीन में है और कोई प्राण होता तो निकल जाती थी लॉस ऑफ ब्लड में ही, लेकिन यीशु मसीह के प्राण नहीं छूटी थी। यीशु मसीह परिपूर्ण एक स्वस्थ व्यक्ति जैसे बात करता है वैसे बात कर रहे हैं। वो बहुत ज़ोर से आनंद की नारे लगाए, इसका मतलब ही इज़ इन हिज कंट्रोल, वो अपने ही अधीन में वो थे। उसके बाद वो पिता आपके हाथ में मेरी आत्मा को सौंप रहा हूँ कहकर कह के सर झुकाकर अपने आत्मा को सौंपे थे। क्या आप ध्यान दिए थे? वो अपने प्राण को छोड़ दिए थे। लूका सुसमाचार में 23 अध्याय में कहते हैं, प्राण छोड़े थे, प्राण नहीं गया था, आत्मा को सौंपे थे, आत्मा छोड़कर नहीं गया था। मनुष्य की आत्मा निकलते समय मनुष्य को ना पता हो के निकलती है, लेकिन यीशु मसीह अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपे थे। अपने प्राण को वो खुद छोड़कर वो स्वर्गलोक में गए थे। वो क्रूस की मृत्यु हुए के बाद में उनको एक बारी में रखे थे। नया खबर में फिर से ये जो बारी आदन की वाटिका को याद दिलाती है। आदन की वाटिका में प्रभु की सम्मुख रहे जैसे वो अपने मृत्यु के बाद पर्पस पूरा करने के लिए स्वर्गलोक गए जैसे हम लोग देखते हैं। जहाँ पैराडाइज लॉस्ट एडम ने खो लिया था, उसको फिर से उनको देने के लिए प्रभु ने स्वर्गलोक गए थे। उनके प्राण स्वर्गलोक पे और उनकी आत्मा परमेश्वर के पास, उनका शरीर परमेश्वर एक धनवन खबर में रखे जैसे हम देखते हैं। ट्राइकॉटमी, पाप जो करते हैं उन लोग डाइकॉटमी, प्राण और आत्मा मिलकर मनुष्य को, परंतु परमेश्वर के पुत्र मनुष्य के पुत्र के रूप में बदले सो तब प्राण, आत्मा और शरीर तीन ट्राइकॉट में दिखाई देती है। इसीलिए आत्मा परमेश्वर के पास, प्राण स्वर्गलोक पे, शरीर खबर पे, ये तीन की मिलान ही फिर से पुनरुत्थान, फिजिकल रिजरेक्शन। इसलिए देखिए यहाँ 30 वचन में सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ पिता कहकर पुकारते हैं, यहाँ तो प्राण त्याग दिए कहकर लिखे हैं। हे पिता, मेरा प्राण आपके हाथ में दे रहा हूँ कहकर कहते हुए 7वीं बात को पूरा करके अपने प्राण को छोड़ दिए। इसलिए यहाँ देखें तो यीशु मसीह प्रभु होकर परमेश्वर को पिता कहकर बुलाए थे। पहले बात में पिता, चौथी बात में हे मेरे प्रभु, फिर 7वीं बात में हे पिता। पहले बात पे परमेश्वर से संबंध हुआ व्यक्ति, चौथी बात पे परमेश्वर के संबंध को खो लिया हुआ व्यक्ति के रूप में है। उनको छोड़ दिए हुए समान वो दिख रहे हैं। 7वीं बात में फिर से वो अपने संबंध को जोड़ लिए जैसे दिख रहे हैं। क्या है इसका अर्थ कहकर पूछे तो ही रिस्टोर्ड हिमसेल्फ अगेन विथ हिज फादर। आध्यात्मिक पुनरुत्थान यीशु मसीह को क्रूस पे ही आ चुका है। आत्मिक मृत्यु भी क्रूस पे ही आया था। चौथी बात में यीशु मसीह आत्मिक मृत्यु को देखे हैं। 7वीं बात पे यीशु मसीह आत्मिक पुनरुत्थान को
देखे थे। 31 आयत, इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगों तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सब्त के दिन के क्रूसों पर ना रहे, क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। धर्म की रीति के अनुसार क्रूस पर रहने के लिए नहीं होगा उस समय। विश्राम दिन में वो कष्ट नहीं उठाना है, इसलिए उससे पहले ही वो मार डालना चाहिए। उनके टांग तोड़कर मार डालने के लिए कह रहे थे। 32 में लिखा है, अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे के भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी है। ये जो दो देखे थे वो यूहन्ना ही था, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे, कहकर जो लिखित पूरी होने के लिए इस प्रकार के रूप में किया गया है। इसको जो देखे है वो गवाही दे रहा है। वो कौन है? कौन है ये देखे? यूहन्ना सुसमाचारक इसको देखे थे, वही ये गवाही बता रहे हैं। ये गवाही सच है कहकर कहा गया है। ये गवाही सच है कहकर कह रहे थे। 36 आयत, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। 38 आयत, इन बातों के बाद अरिमती के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। प्रभु मृत्यु हुए के बाद में ये हुआ है कि उनकी गाड़ने के कार्यक्रम के लिए अनक्लेम्ड बॉडी के रूप में रह गया था। रिलेटिव्स कोई नहीं आए थे। वहाँ यहूदियों के डर था। यहूदियों ने उनके बॉडी को क्लेम किए तो ना मानेंगे, हम लोग को तुच्छ जानेंगे, अलग कर दिया जाएंगे, क्योंकि यहूदियों की इच्छा के अनुसार क्रूस पे डाला गया था यीशु को। इसलिए उनके बॉडी क्लेम किए तो सामाजिक बहिष्कार होने का संभावना है कहकर रिलेटिव्स नियर बाय पीपल कोई भी आए नहीं। तब अरिमतिया के गांव के संबंध यूसुफ कहकर एक सज्जन ने वहाँ उस कार्य को पूरा करने के लिए सहमत हुआ था। अरिमतिया के यूसुफ के बारे में वचन ये कह रही है कि वहाँ सज्जन है, वो एक धार्मिक व्यक्ति है। ये क्रूस के कार्य को वो सहमत नहीं दिया था। बहुत स्पष्ट रूप में 4 सुसमाचारों में इस यूसुफ के बारे में लिखा गया है। साधारण तौर पर सिनॉप्टिक गॉस्पल्स का मतलब मत्ती, मार्कुस, लूका, इसको सुसमाचारों समक्ष सुसमाचार कहते हैं लिटरली। परंतु उसके भिन्न रूप में लिखा गया है वो है कि यूहन्ना और मत्ती, मार्कुस, लूका में भी 4 लोग भी अरिमतिया यूसुफ के बारे में लिखे थे। इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कितने इम्पोर्टेंट के रूप में ये इश्यू को सोचे है, इसमें हमें दिख रहा है, समझ आ रहा है। ये धनवन के पास गाड़ा जाएंगे कहकर यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय 9वीं वचन में नया कब्र के बारे में धनवन के पास गाड़ा जाएगा कहकर लिखा गया है। ये भी लिखित के परिपूर्णता है। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में यीशु मसीह के पास जो आया था, निकोदेमुस कहकर एक व्यवस्था की उपदेशक, 150 हाथों की उतना ऊंचाई, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा।
उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था, क्योंकि देर वॉज नो टाइम। एक कब्र को प्रिपेयर करने का उतना टाइम नहीं था। ऑलरेडी जो कब्र बनाया हुआ खरीद कर उसमें रखने का टाइम नहीं था। 6 बजे 6 o'clock के अंदर वो समय ख़त्म हो जाएगा। 6 बजे महान विश्राम का दिन प्रवेश होगा, तब बरियल करने के लिए नहीं होगा। उस समय बरियल नहीं करना है, क्योंकि 6 बजे के बाद बरियल नहीं करना है। ये नियम आज भी मसीह के दुनिया पालन करती है। अभी अभी तो कुछ छोड़ रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो कुछ दिन पहले 6 से पहले कभी भी 6 बजे के बाद बरियल नहीं करते थे और इवनिंग 3 के बाद में ही करते हैं। यहाँ प्रभु के शव को आखिरी संस्कार करने के लिए जो वो अपने आप कर लिए थे इन लोग, बहुत आश्चर्य की बात है ये। उनको इससे पहले मिले हुए जैसे हमें निकोदेमुस के बारे में एक रात की घटना यूहन्ना 3 अध्याय में व्यवस्था का उपदेश के बारे में लिखे हैं, परंतु अरीमतिया यूसुफ के बारे में कहीं भी नहीं दिखता है। यही फर्स्ट टाइम हमें दिखाई देती है। अरीमतिया यूसुफ यीशु मसीह की स्थिति को, उनके कर्मों को, उनके कामों को पहचाना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर के रूप में तब तक तो उसको नहीं पता है, लेकिन वो निर्दोष है कहकर यकीन किया हुआ व्यक्ति है। अरीमतिया यूसुफ निर्दोष कहकर तो यकीन किया था यीशु को, परमेश्वर की ओर से भेजा गया हुआ व्यक्ति है कहकर यकीन किया था यूसुफ ने यीशु को। वो क्रिस्त है कहकर जो भावना तब तक उसके अंदर है या नहीं हमें नहीं पता, परंतु उन दोनों मिलकर, निकोदेमुस और यूसुफ दोनों मिलकर उस खबर को पूरा किए थे। यहाँ तक हम लोग 19 अध्याय को ख़त्म कर लिए हैं। 42 आयत। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। 19 अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।